सी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो फेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट एलिजे खलीली। म्यूजिक इज फूड फॉर द सोल, कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। यहाँ पर आज स्टूडियोज में हमारे साथ एक गेस्ट है जो म्यूजिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है पाक बस्कर्स। आइए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑल अबाउट। अस्सलाम वालेकुम जानज़ेब। वालेकुम। तो टेल अस समथिंग अबाउट पाक बस्कर्स। ये व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली बस्कर जो एक जनरल टर्म है जो कि पूरी दुनिया में यूज की जाती है। जो भी लोग रोड पे बैठ के कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हैं किसी भी किस्म का, चाहे वो अच्छा स्ट्रीट आर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। और इस जनरल टर्म का नाम जो है उसको कहते हैं बस्किंग। जो लोग ये करते हैं उसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको बस्कर्स कहते हैं। तो हम लोग पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट्स व्हाई हमारा नाम के साथ यानी बस्कर्स के साथ हमने पाक लगा दिया, सो वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान। ठीक है। और आपका लोगो भी बड़ा मजे का है, मतलब ये पाकिस्तान का मैप आपने बनाया हुआ है और फिर गिटार में बाकी कंट्रीज का। तो हु केम अप विद द डिजाइनिंग ऑफ द लोगो? डिजाइनिंग खुद ही की थी अच्छा। मैंने, सारी करवाई बंदे से थी लेकिन आइडिया मेरा। अच्छा कॉन्सेप्ट बेसिकली सही है। तो आप मुझे बताएं कि व्हाट ड्रोव यू, या क्या आपको इंस्पायर किया कि आप पाकिस्तान में जहाँ पर वैसे ही आर्ट्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता अनलेस समवन रीचेस अ सर्टेन हाइट, तो आप स्ट्रीट आर्ट की तरफ कैसे आए? इसलिए स्ट्रीट आर्ट की तरफ इसलिए है कि इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि अंडरग्राउंड जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कोई अपने रूम में या कहीं अपने घर में खुद अपने लिए कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट कर रहा है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई भी चीज है, थिएटर है, समथिंग है, उस चीज को या उन लोगों को आगे प्रमोट करने के लिए या प्लेटफॉर्म के किया हम लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि इन द टाइम्स ऑफ कोक स्टूडियो, इन द टाइम ऑफ नेस्कैफे बेसमेंट के, इज देयर नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग आर्टिस्ट? देयर आर प्लेटफॉर्म, लेकिन वो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म है। कोक स्टूडियो में तो अंडरग्राउंड कोई भी आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश फेसेस, यंग टैलेंट हु वांट्स टू बी ग्रूम्ड, वो तो तब आते हैं जब वो ग्रूम्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। तो सही, तो आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे। मतलब इट्स काइंड ऑफ पुश स्टार्ट है। सही है। तो आपने कम्युनिटी बनाई, तो हु ऑल आर यू इन टच विद? आर यू इन टच विद डिफरेंट मेंबर्स फ्रॉम अब्रॉड या पाकिस्तानीज अब्रॉड, क्या है? डिफरेंट लोग हैं यार। कुछ दोस्त ही हैं जो कि बाहर म्यूजिक भी कर रहे हैं और उनके साथ भी वहाँ के लोग हैं जो उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है या जिनके साथ वो लोग जैम या म्यूजिक जो भी करते हैं। बाकी हमारा ये कि हम पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हम लोगों के लोग हैं जिनका आपस में हम लोगों का एक कनेक्शन है सारों का। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है पिंडी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमें बताएं वेयर ऑल हैव यू प्लेड? आप लोगों ने मतलब कहाँ पे परफॉर्मेंस की? डिफरेंट टीवी शोज पे भी किया है, डिफरेंट विद इन सिटी, आउट ऑफ स्टेशन इवेंट्स पे परफॉर्म किया, और जैम्स रैंडम तो हम लोग कहीं ना कहीं बैठ के कर ही होते हैं। तो आप लोगों ने कभी स्ट्रीट पर किया है? मतलब स्ट्रीट का ही बता रहा हूँ। कभी किसी कैफे के सामने बैठ गए, कभी किसी चौक पे बैठ गए, तो इट्स बेसिकली दैट। तो आपको रिस्पांस यूजुअली क्या मिलता है? रिस्पांस अच्छा होता है यार। कहीं भी यूनिक सी या डिफरेंट सी चीज हो रही हो तो लोग आके सुनते हैं। फरमाइशें होती हैं आपको? फरमाइशें भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं फरमाइशें। तो हमारी जो आवाम में फरमाइश करना उनकी आदत है तो बिल्कुल होती है। आप लोगों का काम है उनको मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो टेल अस समथिंग, कोई यूनिक सी स्टोरी बताएं और एनीथिंग जो आपको कोई ऐसी फरमाइश हो, एनीथिंग लाइक दैट यू वांट टू टेल अस व्हाट योर एक्सपीरियंस। बेसिकली डिफरेंट लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम गाना चाहते हैं। तो अच्छा, हाँ इतना कॉन्फिडेंस उनमें। तो वो जब गाने आते हैं तो हम कहते हैं जी जरूर। तो लेकिन म्यूजिक बेसिकली मैं तो म्यूजिशियन हूँ, तो म्यूजिक का आपको भी बताऊंगा। ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं बस वो गाने का शौक तो होता है, बट और उसके या रिदम से होती है। मुझे गाने का शौक है, लेकिन मुझे पता है कि लेकिन ये कि हमको हम डिसहार्ट नहीं करते हैं, हम उनको कहते हैं वेरी नाइस। एफर्ट भी बहुत मैटर करती है। अच्छी बात है जो डिसहार्ट नहीं करते उनको हम अच्छी बात है कि डिसहार्ट नहीं करते, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है कि उसके लिए मेहनत करें। तो अच्छा ठीक है। तो यू बिलीव कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है।
सही। तो आप ने एक वीडियो भेजी थी where you were singing in the plane सारे बस्कर्स जी थे, जी 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 तो जी वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और जहाज में इतनी ऊंचाई पे हम लोग म्यूजिक कर रहे थे, तो where were जितने you traveling from? मतलब इस्लामाबाद से कहीं जा रहे हाँ थे? इस्लामाबाद से बेसिकली कराची में हम लोगों का इवेंट था, कुछ ठीक दोस्त थे है, मेरे साथ और सही बैंड मेंबर्स भी या कम्युनिटी मेंबर्स कह सकते हैं। सही। तो ये कि पूरा जहाज काफी खुश था। खुश था। तो हाँ। मतलब वहां पर यूजुअली होते थे एक दो लोग होते हैं जिनको मसला होता है वो बंद करा देते हैं, ऐसे कुछ हुआ था या नहीं? बस एक आंटी थी, उनको थोड़ा सा इशू थी था, ना एक लेकिन आंटी? हाँ बट ये है कि ठीक था। हो गया, तो फिर क्या बंद करना पड़ा? ऑब्वियसली हमने काम कर लिया था अपना, हाँ, हमने काम घंटा कर एक लिया गुजार था लिया आपने, था। बंद कर लिया। तो ठीक है, अच्छा तो था। आप बताएं कि अपार्ट फ्रॉम दिस आर यू जस्ट अ म्यूजिशियन और आर यू लाइक डू यू हैव अ डे जॉब एज वेल? मैं बेसिकली जॉब भी कर रहा हूँ एज अ बिजनेस डेवलपर, और मार्केटिंग फील्ड है मेरी। सो या डे टाइम जॉब होती है, फिर शाम के बाद म्यूजिक होता है। ठीक है, तो आप ऐसे म्यूजिशियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट और जनरली आर्ट्स को ज्यादा कुछ अच्छा नहीं समझा जाता है, तो मतलब जो पेरेंट्स कहते हैं यार आर्टिस्ट बनोगे भूखे होगे, मतलब यू नो डू समथिंग स्टेबल वो करियर। इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को ना अच्छा नहीं समझा जाता, इसमें ठीक कोई है, बुरी बात नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, मतलब ठीक एक है, अच्छी एनर्जी है कि हम अपनी अंदर की कोई भी चीज है शो का क्रिएटिविटी को है एक्सप्रेस उसको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक लाजमी है। नहीं है कि हमें इंजीनियर ही बनना है या हमें मेरा बेटा डॉक्टर जहाज बनेगा। आना या डॉक्टर बनना है, बट ये है कि कुछ और भी आर्ट चीज एक बहुत बड़ी फील्ड है सही आर्ट्स। है। और ये जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और लॉयर्स मतलब रिलैक्स करने जाते हैं तो दे आल्सो लुक टुवर्ड्स द आर्ट्स वो कहते फॉर हैं ना, द ये भी कर रहा है, मैं तो नहीं कहते इसको, सही बात मतलब है। आप कोई भी इंसान उठा लें, देख लें, म्यूजिक उसकी गाड़ी में चलता होगा। सही बात चाहे वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, एफएम चल रहा होता है। ठीक है। तो मतलब फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको आप एज अ पैशन परस्यू करें एंड यू कैन आल्सो हैव अ करियर विद देखिए इट। दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कंट्री में हम लोग हैं, हम लोग ओनली म्यूजिक के साथ हमारी वैसी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो मस्ट है कि साइड पे आपकी जॉब या कोई बिजनेस या आपका कोई भी ऐसा है कि जिससे अच्छी इनकम आप आप अर्न कर सको, और अपने आप को स्टेबल भी कर या सको एंड यू कैन परस्यू योर क्योंकि पैशन। हमारा कल्चर ऐसे कि वी हैव टू सपोर्ट आवर फैमिलीज, सही मतलब बात है, हमने फैमिलीज को भी सिर्फ देखना है। पेरेंट्स के लिए भी सोचना था, आगे के लिए भी सोचना तो होता है। दोनों चीजों के साथ चलें तो बहुत अच्छा। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो वेलकम नाज़रीन, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सही है जी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट जिसमें हमने पहले गेस्ट से बात किया, और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे पास एक और बैंड मेंबर होंगे जिनसे हम डिटेल में बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं पाक बस्कस से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताएं कि इन्होंने तो इंट्रोड्यूस कर लिया पाक बस्कस का, इन्होंने क्यों, व्हाट इंस्पायर्ड हिम, तो आप मुझे बताएं कि पाक बस्कस को आप कहाँ देखना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू? वेल पाक बिस्किट्स के बारे में जितना इन्होंने आपको बताया होगा मैं उससे आगे लेके चलूंगा कि हम लोगों का एक कॉज है इसके पीछे, ठीक है, अच्छा, एंड दैट कॉज इज बेसिकली कि हम लोग चैरिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, Okay. बिकॉज बहुत ज्यादा नीडी लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जिनको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता, प्रॉपर फूड नहीं मिलता, और जिन्हें जरूरत होती है हर वक्त ठीक कि है, उनके सर पे कोई हाथ रखे शफकत का। तो सिंस म्यूजिक, बस्किंग और इस सब चीजों के पीछे एक ही मोटिव था ठीक है, कि जितनी अर्निंग हम लोग करें, प्लेटफॉर्म्स हमें मिलेंगे डिफरेंट लोगों के थ्रू, उससे हम लोग ठीक है, अर्न करेंगे, और जितनी भी अर्निंग होगी वो हम जो नीडी लोग हैं, ठीक जिस है। तरह आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, तो उनके बेसिकली आपको एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है आउटरीच का, तो आप उसके थ्रू यू वांट टू डू चैरिटी वर्क, तो दिस एग्जैक्टली। इज अ वेरी नोबल कॉज। तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? क्योंकि आइडिया अगेन वही था कि यार हम लोग जितने भी लोग हैं, जिस तरह जानजेब ने आपको बताया कि म्यूजिक हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ही हिमसेल्फ जॉब करते हैं, ठीक है, सही, हाँ, ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर, जिससे है, वो अपने घर को बैक कर सकते हैं, ठीक है, अपना स्टेबल है बेसिकली। स्टेबल है, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, हमारे साथ जितने लोग हैं सबका यही है कि उनका साइड पे कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग को चाहिए वो हम अपने दूसरे काम से अर्न कर रहे हैं। यहाँ से जितनी अर्निंग आएगी, ठीक है, वो
हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए, उस पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जितना अमाउंट आएगा, रादर देन स्पेंडिंग इट यहाँ वहां आगे पीछे फजूल खर्चियों में, अगर किसी की मदद हो रही है तो व्हाई नॉट। ठीक है, आप किसी की मदद करते हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। तो बस ये एक माइंड में था कि कभी भी कुछ ऐसा आप काम करेंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू उन लोगों की मदद करेंगे कि जो मदद के मुस्तहिक हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएं, सिंस यू स्पोकन सो मच अबाउट चैरिटी, तो आपने कौन से कॉजेस के साथ एफिलिएट हुए हैं या किया है? हम लोगों का मेनली ये है कि जिस तरह मेरे अपने कहते हैं ना कि आप कभी भी किसी बुराई को निकालना चाहते हो कहीं से भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गिरेबान में झांकते हो और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से बुराइयां निकालते हो, फिर आगे जाते हो। तो वही है कि मेरे अपने इलाके में, अपनी स्ट्रीट में फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा नीडी लोग हैं। ठीक है, जहाँ पे जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रीट्स के साइड बाय साइड बहुत ज्यादा नीडी लोग हैं, काम करने वाले तबका है, ठीक है, जो घरों में काम करती हैं औरतें। तो उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट किया, ठीक है, कि किसी को अगर खाना चाहिए तो महीने का राशन उन्हें दे दिया, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है। वो बता रहे थे एक और स्कूल भी है उनके दोस्त का जिनके साथ उनके एग्जैक्टली सही वो स्कूल्स अगेन एक प्रॉपर चैनल्स हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हमारे पास, जब हम लोग इन लोगों की मदद कर लेते हैं जो निहायत नीडी है और हमारे इर्द गिर्द इलाकों में मौजूद है, इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी बचता है, ठीक है, सिंस जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें काफी ज्यादा जगहों से चैरिटी आ रही है, तो हमारे पास you want to focus on people who have not been focused on, जिनको voice for the voices, so it's also a very noble thought. लेकिन what do you find the music underground scene in Pakistan right now? Being a member of it, of course it seems very glamorous, यार हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी पे भी बताएं। रियलिटी पे बात करते हैं। मेरे अपने कुछ लिंक्स हैं, आपके अपने कुछ लिंक्स हैं, जहांजेब के अपने कुछ लिंक्स हैं। हमारा मेनली मकसद ये था कि दो चीजों को हेल्प करना। एक, जो टैलेंट, अंडरग्राउंड टैलेंट मौजूद है, जिन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो उन लोगों को मेरे कुछ लिंक्स हैं, मुझे कहीं से ऑफर आता है, ठीक है, 4-5 जगहों से मुझे ऑफर आ गया, आई कैन बी अवेलेबल 4-5 जगहों पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कम्युनिटी से 4 लोगों जो को बेसिकली अवेलेबल है, exactly, so we send people in different centralized, basically everything is centralized rather than keeping a hierarchy and being selfish. Exactly. So this is तो the cost. आपको क्या लगता है, मतलब is there a lot of talent, because there are usually two views, यार पाकिस्तान में कोई टैलेंट ही नहीं है, या तो कहते हैं टैलेंट बहुत है लेकिन चैनल नहीं हो रहा है, तो आपका क्या व्यू है इस पे? टैलेंट बहुत है, that is very true, ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं है, yes that's very true again, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स आता है, क्यों नहीं, क्योंकि मोनोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोली से ज्यादा पीआर का सीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आई वोंट नेम, जो इस्लामाबाद की म्यूजिक सोसाइटी को इस टाइम चला रही है, ठीक है। अगर मैं इस कम्युनिटी से हूँ, ठीक है, तो मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मुझे अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। मेरे साथ मेरे से बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं इस इस्लामाबाद रावलपिंडी सिटी की, अगर हम बात करें ट्विन सिटीज की, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो हम लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ठीक है। तो फिर जो मैंने बात की कि मेरे प्लेटफॉर्म, आप क्या कहेंगे, इज एक्सेस बिकॉज ऑफ प्रिविलेज? यू कैन से दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, दैट इज वेरी ट्रू कि प्रिविलेज नहीं है लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट कनेक्शंस नहीं है लोगों के, ठीक है। आर्टिस्ट हमेशा आपने क्या अपने कनेक्शंस पर मेहनत की है, या यू आर जस्ट लकी इनफ टू हैव दोस? नहीं, we did मैं खुद किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता कि मैं गोल्डन स्पून के साथ आया हूँ, ठीक है। वो ना, क्योंकि आई वांट पीपल हु आर म्यूजिशियंस, हु आर डिफरेंट आर्टिस्ट, तो उनको इंस्पायर करने के लिए, नॉट टू डिसहार्टन देम, तो आप मेहनत करेंगे, आप नेटवर्किंग करेंगे, कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें पीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, एग्जैक्टली, इट्स एवरीथिंग। लाइक आई मीन लुक एट सो मेनी चैनल्स कि वो आज तक टीवी पे नहीं मौजूद, लेकिन सोशल मीडिया पे है, दे व्यूज इट मोर देन इवन जो टीवी चैनल्स पे मौजूद होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज ऑल टुगेदर, अगेन बात वहीं पे आती है कि यार अगर मेरे 4 लिंक्स हैं और उनके थ्रू 4 और बंदों को ऑप्शन मिल रहा है, तो व्हाई नॉट मैन। तो इफ यू कैन से एनी वन थिंग टू आर यू, तो एनीथिंग दैट यू वुड फ्रॉम ऑल योर स्ट्रगल जो आपने किया, एनी लेसन यू वांट टू गिव देम? सबसे बड़ी चीज, नेवर गिव अप, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो आपको हमेशा
पीछे रखेगा. ठीक So है. never let that one factor है. उसको इतना prominent ना कर दे ठीक कि है. आप जो करना चाह अपने रहे हैं ऊपर वही छोड़ burden ना दें. बना ले. Exactly. एक बंदा है या कुछ लोग हैं जो आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, Exactly. तो don't let that dishearten. Keep moving forward. Keep moving forward. मुश्किलात आती हैं. Life goes on. Life goes on. Life जी. never stops. Keep moving on. Keep moving forward. जितनी जी. मुश्किलात हैं उनके साथ आसानियां भी अल्लाह ताला देते हैं. ठीक जी. है. अपने टैलेंट पे यकीन होना चाहिए, भरोसा होना जी. चाहिए, एतमाद होना चाहिए. बाकी वो जात है तुम्हारी मदद करेगी. रुकना नहीं है. ये सबसे बड़ा एक मैसेज है. ठीक है, रुकना नहीं है. रुकना नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन आवर शो. जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए मुझे एलिज़ा खलीली को इजाजत दे. अल्लाह हाफिज.